अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अब ना अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके आगे आपसे डिस्कस करूं, देखो मैं आपको अब कर, देखो ये बड़ा सिंपल था, एमसीक्यूज था। मैंने बोला कॉस इनवर्स 1/2 कौन से मतलब एंगल क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री आएगा। और इसी तरीके से मैं आपसे अगर बात करूं कि साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है, तो भी आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये 30 डिग्री है। तो बस इनको ऐड कर लो, 120 होगा, 120 को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो दैट विल बिकम 2 पाई/3, यानी कि 120 डिग्री। अब देखो इसके आगे मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, तो हमारे पास सवाल क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा लेंदी है ये। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि आंसर क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा, वॉइस क्लियर नहीं है। अब क्लियर है आवाज़? अभी बताओ ताकि मैं आगे बढ़ाऊँ। ठीक है चलो। अब 1 मिनट दे देना मुझे। देखो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो आपके पास आपने कैलकुलेट करके बताना है टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 ना। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? भाई एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आप लगा लें फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वही होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 - XY। ये होता है फॉर्मूला, सही है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अब जब आप इसको अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2/9, फिर आ जाएगा 1 - 1/4 इंटू 2/9, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पे आप लिख दोगे 9 + 8/9 4 = 36, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 36 माइनस 2/36। अब इसको सॉल्व कर लेना, मुझे तो देखते ही रिजल्ट पता चल रहा है कि भाई ये टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। 9 + 8 17 होता है, और 17/34 जो है वो टेन इनवर्स 1/2 होता है। देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब आगे सुनो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स -√3/2। अब देखो ये बात याद रखना, साइन इनवर्स -√3/2 किसके इक्वल होगा? भाई साइन इनवर्स की जो मैं अगर बात करूं डोमेन के हवाले से ना, तो वो तो खैर -1 से लेके 1 तक होती है। तो ये बात याद रखना, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स जो है वो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ये प्रॉपर्टी होती है, ये बात आपको पता है। यानी कि साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अब साइन इनवर्स √3/2 जो है वो किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स √3/2 जो है, यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूँ, 60 डिग्री क्या होता है? पाई/3 होता है।
देयरफॉर 30 में आप टिक करेंगे ऑप्शन बी के ऊपर। अब इसी के आगे सुने, द वैल्यू ऑफ साइन कॉज इनवर्स 3/5। भाई देखो साइन कॉज इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको साइन पे कन्वर्ट कर लेना। अब जब साइन पे कन्वर्ट करोगे, बहुत दफ़ा कन्वर्ट करके मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेना। तो ये साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी। 3, 4, 5 याद रखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब 32। अब 32 पे क्या कहा जा रहा है, कॉस इनवर्स एक्स पूछ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स आपको बता दिया गया किसके इक्वल है। एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा बेटा, सिंस वी नो दैट के साइन इनवर्स एक्स 32 के बारे में बात करता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर है 90 डिग्री के, यानी कि पाई/2 के। अब साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, 4/5 के, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये आपने लिख दिया। अब यहां से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को सेपरेट करें तो ये बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस 4/5 के। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई-8/2। 5 का क्या होता है, 10 होता है। देयर फॉर यू विल टेक ऑन 32 के अंदर ऑप्शन डी पे। अब यहाँ पे बोल रहे थे जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू साइन एक्स 33। तो अब अगर मैं 33 के बारे में बात करूँ, एक काम कर लेते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बात करूँ, भाई ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे आप चाहें तो साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल कर दें, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1 के। बोल के रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक और काम कर सकते हैं ना इसके अंदर। भाई इसको ऐसे लिख देना, कैंसिल नहीं करना क्योंकि वो रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं करना हमने। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ये प्लस का साइन एक्स 0 हो जाएगा। बेटा साइन एक्स निकाल लो कॉमन, तो ये एलसीएम वेलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो इधर साइन एक्स इक्वल टू 0, या तो साइन एक्स 0 के इक्वल होगा, या तो 1 माइनस कॉस एक्स 0 के इक्वल होगा। अगर तुम लोग निकालोगे x इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 याद रखना n पाई पे आता है। किस में आता है, n पाई पे। और कॉस x को निकालोगे कॉस x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 भी 0 पे आता है, या तो आपका 0 पे नहीं आता, पाई/2 पे आता है। तो कॉस इनवर्स 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो हमारे पास पाई/2 मतलब 90 डिग्री पे आएगा। अब 90 डिग्री में तुम लोग 90 मतलब सिंपली क्या ऐड करते हो, 2n पाई ऐड करते रहते हो। सॉरी सॉरी, कॉस इनवर्स 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, कॉस 0 1 होता है ना। तो 0, या फिर इसमें आप सिंपल काम ये करें कि 2 पाई ऐड करते रहें। तो n पाई जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। आप एक और काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख लो, tan 180 साइन 180 बराबर होगा, tan 0 साइन 0 बराबर हो जाएगा, tan 360 साइन 360 बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पाई/2 नहीं हो सकता क्योंकि पाई/2 पे तो tan अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। सही है। अब पाई/2 पे अगर तुम लोग लिखोगे तो पाई/2 पे तो tan 90 हो जाएगा बेटा, tan 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 180 रख लो, 360 रख दो, इन सब में आपको आंसर्स मिल जाएंगे 33 के अंदर। बी सही, बी भी सही है बिल्कुल, लेकिन मोस्ट जनरल आंसर करना है, यानी कि 4 एंड पाई पे मसला यह आएगा
कि बहुत सारे ना जवाब आप भूल जाएंगे। पहला आंसर 4 पाई मिलेगा, फिर दूसरा आंसर 8 पाई मिलेगा, फिर 12 पाई मिलेगा। तो जाहिर है कि ये ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं है। इसमें हम बहुत सारे आंसर्स को मास मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 के बाद 5 पाई भी तो आंसर हो सकता है ना। तो मोस्ट जनरल आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है मास, क्लियर हो गई बात। अब 33 के बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं 34, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 34 के अंदर पूछे जा रहे हैं कि भाई कितने रूट्स हैं। अब इसको थोड़ा सा आपने मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 8 sec² थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1, तो 8 1 8 होता है। इसके मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, 4 2 8 से। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 4 sec थीटा, फिर मैं यहाँ लिख लूँ बेटा -2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो यहाँ से 2 sec थीटा बिल्कुल कॉमन निकाल लें। 2 नहीं, खैर आप यहाँ से कॉमन निकाल लें 4 sec थीटा। तो जब आप 4 sec थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2 sec थीटा माइनस 1 बेटा। और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा अगेन 2 sec थीटा माइनस 1। तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे। पहला फैक्टर आ जाएगा 2 sec थीटा माइनस 1, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4 sec थीटा माइनस 1। ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक दफ़ा अगर मैं इधर और कर लूँ ना, तो यहाँ पे देखो sec थीटा बन गया 1/2, और यहाँ से sec थीटा बन गया 1/4। तो अगर मैं cos थीटा लिखूँ तो cos थीटा तो 2 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू यहाँ से अगर मैं sec थीटा निकालूंगा तब रेसिप्रोकल करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉस थीटा का जो आंसर होता है वो हमेशा किन के दरमियान लाई करता है, -1 से लेके 1 तक लाई करता है। अगर आप कॉस इनवर्स 2 को निकालें कैलकुलेटर से तो जवाब मैथ एरर आएगा, मैथ एरर। इसका मतलब पॉसिबल सोल्यूशन इसके मौजूद ही नहीं है। हमने इसके रूट्स निकालने की कोशिश करी लेकिन कोई रूट नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कोई भी आंसर्स नहीं है, कोई भी ट्रू रूट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, अब 35 को समझते हैं। 35 में क्या लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू के इज एनी इंटीजर देन फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द थीटा जीरो बिलोंग्स टू पाई/2 देन दैट। ये पहले सवाल भी किया था मैंने असल में तुम लोग यहाँ पे जीरो रखोगे तभी ये वेरीफाई होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और के भी जीरो हो जाएगा। तो ये सिर्फ जीरो पे वेरीफाई होगा, बाकी अगर आप के की वैल्यूज कुछ भी असाइन कर लें, के इज एनी इंटीजर दैट फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द थीटा, तो के लाजमी तौर पर यहाँ पे जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, और किसी में बराबर नहीं होगी। क्योंकि साइन थीटा का अगर ग्राफ भी बनाओगे तो वो आपका इस तरीके से ही आएगा। तो अगर आप एक वाई इक्वल टू के लाइन पास करेंगे तो वो ऑरिजिन से ही पास होके जाएगी। वाई इक्वल टू एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू वाई जो है वो एक ही लाइन से पास होके जाएगी, वो ऑरिजिन है। द वैल्यू ऑफ द थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक एक करके पुट कर लो, ये ज़्यादा आसान सवाल है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें पुट कर लूँ पहला ऑप्शन, दैट इज योर कॉस 5 पाई/3। अब देखो 5 पाई/3, पाई/3 होता है 60, 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा 300। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए रखता हूँ तो एक दफ़ा अच्छा देखते ही ना वैल्यू पुट करते ही अंदाज़ा हो जाएगा। कॉस 300 फोर क्वाड्रेंट पे होगा, मतलब अगर हम इसको रखें तो ये हो जाएगा साइन 300। सॉल्व करने का मेथड है लेकिन वो लेंदी हो जाएगा उसामा। मतलब टेकिंग वो जो फर्स्ट ईयर वाला नहीं था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वाला, वो करना पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है लेंदी प्रोसेस होगा। अब कॉस 300 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कॉस 300 किसके बराबर होगा, कॉस 270 प्लस 30 के। तो कॉस 270 प्लस 30 जो है वो बराबर हो जाएगा कॉस 30 के, और कॉस 30 बराबर होता है √3/2 के। सॉरी साइन 30 के बराबर होगा,
क्योंकि वो 270 में ब्रेक किया है ना मैंने। इसी तरीके से अगर तुम लोग साइन 300 निकालोगे ना, तो ये बराबर हो जाएगा -√3/2 के। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोल रहे हैं 4π/3। अब 4π/3 का मतलब हो जाएगा 60 × 4 cos 240। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल नहीं होगा, मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव आंसर देंगे। तो अगर आप नेगेटिव को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल जाते हैं, मैं अगर ऑप्शन डी पे जाऊँ तो डी को देखते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव दोनों रिजल्ट होंगे और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। अगर मैं कॉस 60 डिग्री को लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ √3 sin 60। कॉस 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। तो जाहिर है इसको सॉल्व कर लो, 2 आएगा आंसर। इसका मतलब है ऑप्शन डी से करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो 37। भाई 37 अगर सॉल्व करोगे ना, 37 के अंदर क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं बेटा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 4 sin² θ = 1। sin² बेटा बराबर हो जाएगा 1/4 के। अब यहाँ से अगर आप थीटा निकालते हैं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू, या तो दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो पहले। अब पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा +-1/2 के। अब जब आप थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स +-1/2 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये कौन सा 37 है भाई, सिंपल है बेटा, ये हमारे पास +-π/6 आएगा। इसमें आप 2nπ को ऐड कर दें, क्योंकि साइन और कॉस वाले सवाल पे यू हैव टू ऐड 2nπ। देयरफॉर आप इसमें 37 पे किस में टिक करेंगे, डी पे टिक कर देंगे। अब देखो 38 में लिखा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। तो आपसे थीटा पूछा जा रहा है, थीटा किसके इक्वल है। तो एक एक करके पुट करके देख लो। अगर मैं 38 की बात करूँ, पहला एंगल पुट करते हैं। तो यहाँ पे π/4 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री लिख देता हूँ 38 के अंदर। फिर लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री इक्वल टू √2 ना। तो देखो साइन 45 बराबर है 1/√2 के, और ये भी 1/√2 के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व कर लेना तो बिल्कुल √2 ही बनेगा। देयरफॉर और 38 में यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी बच्चों वाला सवाल था। 39। अब 39 पे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360 सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई कॉमन सेंस यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है -√3। तो नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन सा होगा, नेगेटिव जो टेन होता है वो सेकंड या फोर्थ पे होता है। एक ही बात हो गई। अब यहाँ पे या तो सेकंड वाला या तो उसको निकाल लो। चलो थीटा इक्वल टू tan−1√3 निकाल लो, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है 2π-α, यानी कि 360 डिग्री -60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 300। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आप एंगल निकालते हो तो 360 -30 करते हो। लिया अगर तुम लोग सेकंड क्वाड्रेंट निकालोगे तो π 120 डिग्री आंसर आएगा। 120 डिग्री ऑप्शन पे है नहीं, इसकी वजह से आप सी को टिक करेंगे। अब अच्छा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 40। इसको लिख लोगे 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर्क कॉस, ये मैंने कल ही कराया था।
तो x बेटा बराबर हो जाएगा 1/3 आर्क cos 1/2, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब ये मैंने बता दिया। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होती है। रेंज आपको याद करनी है बेटा। रेंज जो होती है, रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होती है, याद है किसी को? ये भी नहीं होती। रेंज ये होती है -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल पे। ठीक है। तो भाई ये 42 के अंदर आप लोग ना, ये रेंज है क्योंकि इसके अंदर राउंड ब्रैकेट था। अब ये राउंड ब्रैकेट नहीं है। 0 से पाई तो रेंज हो नहीं सकती क्योंकि π/2 का आंसर देता नहीं है। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन। रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगी? अच्छा, रेंज आपको याद होनी चाहिए, -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है। अगर कोसेक इनवर्स एक्स की बात की जाए तो बिल्कुल आप इसके अंदर -90 पुट कर सकते हैं, 0 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोसेक इनवर्स 0 पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये है कि आप लोग 43 पे जो है, इसको कि मैंने आपको बताया था साइन 0 0 होता है ना, ये रेंज याद करनी पड़ेगी। 14 रह गया ना, 14 कर लेते हैं। हाँ, तो वो तो इंक्लूडेड है ना बेटा। कोसेक में π/2 तो इंक्लूडेड है ना, उसका तो इशू थोड़ी है। 10 पे नहीं होता, 10 पे राउंड ब्रैकेट आता है। हाँ ठीक है बेटा, बस ये कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आप लोग बेशक ऑफ कर लें। आप लोग की फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करवा दी। एक दो चीज़ें हैं, अब ये है कि टेस्ट वगैरह आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें। भाई देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस 2 साइन इनवर्स -3/5। अच्छा, नॉर्थ में कल फिजिकल क्लास जो है वो नहीं लूँगा काउंसलिंग की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस, और फिर बेटा लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स -3/5। कल जो शेड्यूल आपको मेंशन है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बढ़तर नहीं होगी। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कॉस 2 साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या कर लो, इसको अल्फा मान लो ना, इसको अल्फा कह लो। अल्फा किसको कंसीडर कर लिया आपने? अल्फा कंसीडर कर लिया। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ यहाँ पे।
लेट एल्फा इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स -3/5। ठीक है, तो अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ तो साइन अल्फा विल बिकम -3/5, ये साइन अल्फा हो जाएगा। अब आपने कॉज अल्फा निकालना है, तो कॉज अल्फा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो भाई साइन अल्फा की जगह आप पुट करोगे -3/5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करें, तवज्जो से सुनिएगा, बल्कि नहीं ये भी ज़रूरत नहीं है, एक आसान तरीका बता देता हूँ। ये अल्फ़ा आ गया ना, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा। अब कॉस 2 अल्फ़ा बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो 1 लिखो वैसे ही, साइन अल्फ़ा की जगह लिख दो -3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 यहाँ लिख लो। -2 रहेगा वैसे ही, -3 का स्क्वायर 9, 9 2 का क्या होता है 18 होता है, अपॉन पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 18 विल बिकम 7, 7/25। देयर फॉर योर जवाब विल बिकम ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, तो यह है कि आप लोग तमाम दो स्टूडेंट जो है इन तमाम दो चीज़ों को देखें, पढ़ लें। ठीक है, तो यह है कि भाई अब तैयारी करें बस। कल ऑन कैंपस नहीं बेटा, कल ऑन कैंपस क्लास नहीं लूँगा मैं, नॉर्थ ई कैट 2 या 1।